ट्रंप ने हॉर्मुज को घोषित किया अमेरिका का इलाका। ट्रंप के दावे पर ईरान ने उड़ाया मजाक। ईरान से यूएई ने काटा कारोबारी कनेक्शन। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सोने की खदान धंसी। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिली बड़ी राहत। भारत की चुनाव व्यवस्था के मुरीद हुए ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट किया। उसमें उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का नया इलाका लिखा। ये पोस्ट बिना किसी और टिप्पणी के आई। इससे पहले ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे जल्द ही इस समुद्री रास्ते को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत जरूरी तेल मार्ग है। इससे पहले दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता था। अभी ईरान इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाए हुए है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्रीय समझौते की सारी शर्तें पूरी नहीं करता। इनमें नाकेबंदी हटाना, जमी हुई संपत्ति लौटाना, तेल पर प्रतिबंध खत्म करना और सैन्य कार्रवाई बंद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक ये वादे पूरे नहीं होते जलमार्ग नहीं खुलेगा। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि ईरान दुश्मन की हर हरकत का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हॉर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने के बीच का फासला अमेरिका की राजधानी और हॉर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। उन्होंने आगे लिखा, फारिस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर में आपका स्वागत है। अपनी पोस्ट के साथ रेजाई ने दुनिया के नक्शे की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन लिखा, कुछ सपने हकीकत से बहुत दूर होते हैं। उन्होंने इस तरह ट्रंप के उस कदम का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने जलमार्ग को नया अमेरिकी इलाका बताया था। बता दें कि ईरान के आईआरजीसी के पूर्व कमांडर रेजाई को इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मोहम्मद बागेरी जोलगद्र की जगह ली है। वहीं हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान की तरफ से उनकी ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री इलाके में गिरी जबकि दूसरी समुद्र में यूएई की सीमा से बाहर जा गिरी। दोनों मिसाइलें जमीन तक नहीं पहुंची और इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। यूएई की सेना के मुताबिक इन मिसाइलों को समुद्र में मौजूद जहाजों या दूसरी समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाकर दागा गया था। घटना के तुरंत बाद यूएई में लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है। इसके कुछ घंटे बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कारोबारी और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोक दिए गए हैं। यूएई ने कहा कि क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। वहीं ईरान ने अभी तक यूएई के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को फर्जी हमला बताया गया है। वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन के पश्चिमी हिस्से में सोने की खदान अचानक ढह गई। इस हादसे में कम से कम 30 खनिकों की मौत हो गई। कई अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौके पर बचाव कार्य जारी है। ये घटना नाना माम्बेरे प्रीफेक्चर के अब्बा इलाके में हुई। एक बच गए खनिक फ्लोरियन गागुंडे ने बताया कि ये पारंपरिक खदान थी। इसमें आधुनिक तकनीक बहुत कम इस्तेमाल होती थी। बचावकर्मी फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जीवित मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। इलाके के डिप्टी मेयर सुलेमान बी ने कहा कि कई घंटों की मेहनत के बाद 30 शव निकाले गए। घायलों का इलाज पास के अस्पताल में हो रहा है। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों से मदद मांगी है। सरकारी प्रवक्ता एवरिस्ट नागामाना ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और राहत पहुंचाने वाला दावा किया। घटनास्थल के वीडियो में कीचड़ से सने युवा, पुरुष और महिलाएं शव निकालते दिख रहे हैं। आसपास के लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। इस देश में ऐसी पारंपरिक खदानों के ढहने की घटनाएं आम हैं। हजारों लोग छोटे पैमाने पर खनन करते हैं। सुरक्षा के इंतजाम कम होते हैं, इसलिए हादसे जानलेवा साबित होते हैं। जनवरी 2025 में दक्षिण अफ्रीका में भी एक बड़े खनन हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 साल से अदियाला जेल में बंद इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल
हॉस्पिटल भेजा जाए। वे अगली सुनवाई तक अस्पताल में रहेंगे। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। इसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन उजमा खान भी शामिल रहेंगे। इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के साथ अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा गया है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता जताई। रिपोर्ट में उनकी नब्ज और दिल की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। जजों ने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मांगा। परिवार से मुलाकात को मौलिक अधिकार बताया गया है। अब इमरान खान हफ्ते में एक बार परिवार से मिल सकेंगे, बच्चों से फोन पर बात कर सकेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि इलाज को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में नहीं आएगी। निजी हॉस्पिटल का खर्च पीटीआई या परिवार उठाएगा। जेल अधिकारियों को पिछले 3 साल की मुलाकातों का रिकॉर्ड भी देने को कहा गया है। हालांकि अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। ये फैसला इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता के बाद आया है। कोर्ट ने अधिकारियों को उनके इलाज और जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था से काफी ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर भारत जैसी सख्त मतदाता पहचान व्यवस्था अमेरिका में लागू करने पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे होते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 64.6 करोड़ वोटर थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट डाला। हर मतदाता को वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना जरूरी था। ट्रंप ने इसी आधार पर सेव अमेरिका एक्ट पास करने की मांग की। इस कानून में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही फेडरल चुनाव में वोट दे सकेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य होगा। पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू होगी। मेल से वोटिंग पर सख्ती होगी। राज्यों को गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट में हटाना होगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी ट्रंप का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सही हैं और कांग्रेस को ये कानून पास करना चाहिए। ट्रंप पहले भी पीएम मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ कर चुके हैं। खैर, जिस तरीके से ट्रंप को भारत की चुनाव व्यवस्था अच्छी लग रही है, ऐसे में क्या वो अमेरिका में इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से लागू कर पाएंगे या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।